मन से मुक्ति के क्या उपाय है? क्या आप मुक्त नहीं है? कैसा बंधन है, लिख के बताइए। क्या बंधन है? कृष्ण प्रिया ने कहा है, मन वाली वृत्ति बहुत परेशान करती है। हाँ बताइए, कौन सी वृत्ति है, क्या परेशानी है? कृष्ण प्रिया ने कहा है, कोई कार्य करना फिर भूल जाती हूँ। लिख कर रखिए, जो कार्य करना है उसे एक कागज पे लिख के रखिए। इतनी सी बात के लिए मन से मुक्ति जरूरी नहीं है। जैसे आप लोगों ने कार्यालय में देखा होगा, एक सफ़ेद बोर्ड लगा रहता है और वो मैनेजर या जो भी है, वो सारे कार्य जो उसको करना है, जो भी टारगेट दिए गए हैं, सब लिख के रखता है उस बोर्ड पे। एकदम सामने उसकी आंखों के रहता है। इस तारीख को ये, उस तारीख को मीटिंग, उस तारीख को। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि मनुष्य का मन इतना चंचल है, इतना ज़्यादा गति में रहता है कि छोटी मोटी चीज़ें तो दूर की बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो भी भूल जाता है। तो मन का अनुशासन मुक्ति नहीं, आप पहले से मुक्त हैं, इतना ज्ञान आपको हो गया होगा। नहीं हुआ तो वो बड़ी समस्या है। मन से बड़ी समस्या ज्ञान है। ये जानने का प्रयास कीजिए कि मैं मुक्त हूँ, और मन के अनुशासन के लिए प्रयास कीजिए। उसके लिए मुक्ति शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। तो आप भी एक सफ़ेद बोर्ड खरीद लीजिए, उसको वहाँ लगाइए जहाँ वो दिख जाए सामने, हमेशा दिखता रहे सामने, और उस पर सभी ज़रूरी बातें लिख के रखिए। ये भी लिख के रखिए कि मैं मुक्त हूँ, मेरा मन है नहीं, मेरा कोई मन नहीं। जो परेशान होता है वो भी मन ही है, मैं नहीं। अनुभव करता, इस भूलने का, याद रखने का, परेशान होने का दृष्टा है। ये सब उस बोर्ड पे लिख के रखिए और मुझे फ़ोटो भेजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग उपाय तो मांगते हैं, जैसे शुद्ध अभिलाषा में उपाय मांगते हैं, यंत्र के माध्यम से पूछते रहते हैं उपाय। मैं बताता भी हूँ उपाय कभी कभी, यदि मुझे पता है तो बताता हूँ, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। तो इसलिए अब मैंने प्रमाण पूछना शुरू कर दिया कि तुमने किया या नहीं जो बताया था, और यदि वो नहीं करते तो फिर मैं उनको बाद में कुछ नहीं बताता। अक्सर क्या होता है, मुझसे क्यों पूछते हैं ये लोग? क्योंकि छोटी सी बात है, वो सोचते हैं कि मैं कोई चमत्कारी उपाय बताऊंगा, ऐसा कुछ बताऊंगा कि वो आधे घंटे में वो सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो मुझे तो ऐसा कुछ आता नहीं है न मैं ऐसा कुछ बताता हूँ। अक्सर मैं जो बताता हूँ वो मामूली बातें होती हैं, और कभी कभी वर्षों तक चलने वाली साधना होती है, और इसलिए ऐसे लोगों का फिर कोई जवाब नहीं आता कि हाँ मैंने सब ठीक कर लिया, हाँ जी ये लगा दिया आपने जो बोला था, मैंने लिख लिया ये जो आपने बोला था। कोई प्रमाण नहीं आता। तो आप भेजिए, प्रमाण भेजिए मुझे। बोर्ड खरीदिए, बोर्ड लगाइए, उस पर सब लिखिए जो भी भूल जाते हैं, और वो फ़ोटो मुझे भेजिए। ध्यान रखिए, मेरे निर्देशों पे जो कार्य नहीं करता, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन निर्देश नहीं देता फिर मैं उनको कुछ आगे, क्योंकि समय की बर्बादी है, चमत्कार नहीं होगा कोई। मन से मुक्ति और इस तरह की बेकार की बातें कभी नहीं होंगी आपके जीवन में। न मुझे कुछ पता है चमत्कारी उपाय। फिर भी जो पूछना चाहते हैं उपाय ज़रूर पूछिए। अगर ज्ञान मार्ग के विषय पर घंटों सोचना पड़ रहा है तो कोई ना कोई कहीं समस्या है, कहीं अज्ञान बच गया है। अब जिस भी विषय पर आप सोच रहे हैं या सत्यापन कर रहे हैं, उसको वापस सुनना है, ना कि सोचना, वापस सुनना है। क्योंकि कुछ बच गया है, कहीं गलती है सोच में, इसलिए वो चलता जा रहा है। नहीं तो 5 मिनट, अप्रोक्ष अनुभव आधा सेकंड लगता है, उसके बाद तर्क का प्रयोग 1 मिनट। इससे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता ज्ञान मार्ग में। तो ऐसा क्यों है, किसी को अधिक समय क्यों लग रहा है, किसी किसी व्यक्ति को? कुछ लोग चरण 3 में है, वो 2-3 महीने से चरण 3 में ही है, सत्यापन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जीवन भर मन को अनुशासित नहीं किया गया। सारा जीवन इस जंगली मन के साथ बिता दिया, जो 5 मिनट बैठकर सोच भी नहीं सकता कि ये बात सत्य है या असत्य है। तो ऐसी 2-3 ही बातें हैं ज्ञान मार्ग में, जैसे मैं हूँ या नहीं हूँ, तो क्या हूँ, क्या ये सत्य है? 5 मिनट है ना। जगत है या नहीं, क्या वो सत्य है?
5 और मिनट, सब कुछ एक है क्या? और 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको क्या सोचना है? फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं वो मेरी सांसारिक समस्या है, उस पर मैं मनन करने लगता हूँ। बहुत आसान है वो भी, उसमें भी 5-10 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए। मेरा जीवन लक्ष्य क्या है, कहीं लिख के रखिए। जैसे मैंने कहा बोर्ड लगाना है तो बोर्ड पे लिख देना अपना जीवन लक्ष्य। अगर आप भूल जाते हैं, मन अनुशासित नहीं है, भूल जाएगा, जीवन लक्ष्य तक भूल जाएगा वो। मेरा जीवन लक्ष्य ये है, अब मुझे क्या निर्णय लेना है, ठीक वो जो मुझे लक्ष्य के पास ले जाए, वो नहीं जो मुझे लक्ष्य से दूर करता है। हो गया, 5 मिनट में सांसारिक समस्या समाप्त। कुछ लोगों ने ऐसा सुना होगा, आप लोगों ने भी, कि ज्ञानी व्यक्ति सोचता नहीं, उसके विचार ही नहीं आते। बहुत से साधक हैं ऐसे जो कहते हैं मेरे मन में विचार सुनाई भी नहीं देते। आप लोगों को कैसे सुनाई देते हो मन में जो विचार आते हैं? वो वहाँ क्या हुआ है, मन इतना अनुशासित हो गया है कि वो विचारों में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, निर्णय वहीं के वहीं होता है। जब विचार आता है तो उनको पता भी नहीं चलता, आके चला गया, सीधा निर्णय ही होता है, इतना अनुशासित हो गया है। ये ज्ञान का भी प्रभाव है। एक बार ज्ञान हो जाए तो विचार नहीं आएगा। जैसे कृष्ण प्रिया को क्यों विचार आ गया कि मेरा मन मुक्त नहीं है, मैं मन से मुक्त नहीं हूँ? ज्ञान अभी तक पूरा प्रभाव नहीं पड़ा है, ज्ञान का मनन पूरा नहीं हुआ है, तो वो इस तरह के विचार करते जाएगा। मन, मैं भूल जाती हूँ काम करना, इसका मतलब मुझे मन से मुक्ति चाहिए। ये क्या है? अतार्किक विचार है, कोई संबंध नहीं है इसका एक दूसरे से, वाक्यों से। तो ये भी साधना का भाग है, मन को अनुशासित करना। ये किस परत में आएगा? बौद्धिक वृत्ति में। सोच विचार अगर सही नहीं चल रहा है, बौद्धिक वृत्ति में अशुद्धि है, निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, सत्य असत्य विवेक नहीं जागृत हुआ है, बौद्धिक वृत्ति की समस्याएं हैं। पवन ने कहा मनन करते करते कल्पनाओं में चला जाता है, मन कल्पनाएं रचने लगता है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। वो कल्पना भी एक तरफ लिख लीजिए दूसरे कागज़ पे। मन को अनुशासित करना ज़रूरी है। एक बार आप उस कल्पना को लिख लेंगे, एक वाक्य लिख देना है कि मैंने ये कल्पना की, तो मन में एक बात छप जाएगी कि अब नहीं सोचना है मुझे, मैंने कर लिया है, वो कल्पना हो गई। क्यों होता है ऐसा? सारा जीवन ही कल्पनाओं में बीता है, तो वो बिगड़ गया है। जैसे बिगड़ा बच्चा होता है वैसे बिगड़ा मन है, मन बच्चों की तरह ही होता है। तो किस कल्पना में जाता है वो लिख लीजिए, नीचे उपाय लिख लीजिए। अगर कोई इच्छा कर रहा है तो वो इच्छा पूर्ण कर देनी है। ऐसे जो ज़रूरी इच्छाएं जब पूर्ण हो जाएंगी तो कल्पना अपने आप बंद हो जाएगी। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ जाना, मुझे ये करना है। वो छोटी छोटी इच्छाएं अगर पूर्ण हो जाए मनुष्य की, तो वो कल्पना में उसको पूर्ण करना बंद कर देता है। जो लोग कवि हैं, चित्रकार हैं या गायक हैं, कलाकार हैं किसी भी कला में, उनके लिए ये तो सिद्धि है कल्पना, उनको बंद नहीं करना है। उनके लिए उसे बहुत ज़रूरी है कल्पना करना। हाँ, बेवजह काल्पनिक दुनिया में रहना समस्या है, अतृप्त इच्छाओं का संकेत है, अत्यधिक काल्पनिक जीवन। मनन करते करते ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि लिखना ज़रूरी है। लिखने से अगर वो आपके सामने रखा है कागज़, तो मन के भटक जाने के बाद भी आप वापस आ सकते हैं विषय पे। क्यों हो जाता है ऐसा? मन क्यों इधर उधर उड़ जाता है? क्योंकि अनुशासित नहीं है। अब आप जिस बारे में भी सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अति हो जाती है सोचने की, तो मनन का समय कम रखिए, 5-10 मिनट, उसके बाद कुछ और कर लेना, फिर 5-10 मिनट, ऐसे शुरुआत के लिए। क्योंकि आप घंटों बैठे रहेंगे तो वो फिर बुद्धि पे एक तरह का कार्यभार आ जाता है, वो अशांत हो जाती है। तो वो भी लिख के रखिए। जो भी आप ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस विषय में भी ज़्यादा सोच रहे हैं, वो भी बाजू में कहीं लिख के रखिए कि मैंने इस विषय पे बेकार में ज़्यादा सोचा, जबकि कुछ था नहीं सोचने का, और ये महत्वपूर्ण विषय ये है जो मैंने पहले लिखा है। जिनको भी ज़्यादा सोचने की समस्या है, वो ये देखिए कौन से विषय पर आप सोचते हैं। वो विषय समस्या है, ना कि ज़्यादा सोचना। ऐसा कोई विषय होगा जो आपको सोच में डाल देता होगा, जिस पे बार बार मन सोचता रहता होगा, वो विषय समस्या है।
ना कि अधिक सोचना। तो लिखने से बुद्धि शांत होती है, बार बार उस विषय पर आती है, और अगर वो ज्ञान मार्ग का विषय है तो 5 मिनट में समाप्त हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही किया आपने। ये सारे निर्णय साधक को ही लेने हैं कि वहाँ पे जो मनोशरीर यंत्र है जिसका दर्शन हो रहा है उसमें क्या सुधारने योग्य है। सबको अपने अपने निर्णय लेने हैं, ये निजी कार्य है। भले ही वो पशु वृत्ति हो, भोग वृत्ति हो या जाति वृत्ति हो, जो भी, यहाँ तक कि आध्यात्मिक वृत्तियाँ भी उनकी अगर अति हो जाए तो वो भी कम करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार, अपने जीवन, अपने शरीर पर ध्यान देना ही बंद कर दे, पशु वृत्ति शून्य हो जाए, हम कहते हैं कि संतुलन नहीं है यहाँ पर, ये समस्याएं पैदा करता है। तो कोई भी वृत्ति हो वो आप कम या अधिक कर सकते हैं अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार। अक्सर एक छोटा सा सूत्र मैं कहता हूँ, जो पीड़ादायी हो गया वो समाप्त कर दीजिए, जो दुखदायी हो गया वो वाली वृत्ति कम करना ही अच्छा है, फिर वो किसी भी परत की वृत्ति हो। ये छोटा सा सूत्र है। अगर पशु वृत्ति थोड़ी ज़्यादा है लेकिन कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई पीड़ा नहीं है, किसी को भी परेशानी नहीं है, तो बिल्कुल मेरी नहीं है, ये मानते हुए, जानते हुए आगे बढ़ जाना है। इस मनुष्य शरीर को बहुत ज़्यादा समय देना भी उचित नहीं है, क्योंकि वो तो मैं नहीं हूँ, सही बात है, लेकिन पूरी तरह अनदेखा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये मेरा वाहन है, ये मेरा उपकरण है। यहाँ पे मैं और मेरा लाना उचित है, नहीं तो पूरा ही त्याग हो जाएगा, जो कि बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि उसका तो होना ही है त्याग। वो तो परिवर्तनशील शर है, वो तो क्षय होता ही है, उसका चला ही जाता है। तो जब तक है उसका उपयोग करना बुद्धिमानी है। उसके उपयोग में कोई वृत्ति आड़े आ रही है तो उसको हटाना बुद्धिमानी है। कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ कि अब सत्य को इसमें मिलाना नहीं है, मैं साक्षी हूँ, सत्य है। समस्या आ जाए वृत्तियों में तो उसको मैं मनोशरीर हूँ मानकर हटा देना है, वो उचित है। हटने के बाद वापस साक्षी भाव, ये इसे हम कहते हैं प्रायोगिक है ये बात। तो ये एक और सूत्र है कि अति नहीं होना चाहिए। सत्य की अति भी समस्या बन सकती है।